हेलो दोस्तों, मैं हूं हरीश राठौड़ और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार ईसीयू के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और जो लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड में दिखाया है ECU। उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल मॉड्यूल। कहते हैं कि पूरी कार को ECU कंट्रोल करता है, मतलब ECU को कार का दिमाग माना जाता है। तो दोस्तों, ECU का रोल कार के अंदर क्या है? एक है कम्युनिकेशन और दूसरा है कंट्रोल। तो ECU, कार के अंदर जितने भी ECU लगे हुए हैं वो इंटरनली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और उसके जो सेंसर्स जो लगे हुए हैं कार के अंदर, उसको कार ECU द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों, आगे एक एग्जांपल देखेंगे और उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो दोस्तों, एग्जांपल के अंदर आपको यहाँ पर एक आइस दिखा रहा है, आँख दिख रही है। दूसरा यहाँ पर एक दिमाग है, दूसरा है हृदय और यहाँ पर है एक्सीडेंट। तो दोस्तों, ये एग्जांपल क्या दिखाता है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और हमारी आँख उसको देखती है तो सिग्नल किसको देती है? माइंड को देती है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। और माइंड तुरंत इमीडिएटली किसको सिग्नल भेजता है? हमारे हृदय को। और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है? हमारा हार्ट बीट एक हाई हो जाता है सडनली। तो दोस्तों, यहाँ पर कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? दिमाग। और उसको सिग्नल कौन देता है? आँखों द्वारा मिलता है। तो दिमाग को अगर हम ECU के साथ कंपेयर करें तो कुछ गलत नहीं है। तो इसके बारे में आगे की स्लाइड में अधिक जानेंगे। तो दोस्तों, ये वाली स्लाइड में यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ ECU, मतलब ECU के प्रकार। हमारे इंडिया के अंदर जनरली जो कार यूज़ होती है उसमें जनरली जो ECU यूज़ होते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ दिखाया है। EMS, तो EMS का फुल फॉर्म है इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद है ABS, उसका फुल फॉर्म है एंटी ब्रेक सिस्टम। इसके बाद में TCU, उसका फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल सिस्टम। अभी इसका फुल फॉर्म आपको बता रहा हूँ, उसके डिटेल में बाद में उसके बारे में बात करेंगे हम। उसके बाद है BCM, मतलब बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल। इसके बाद है एयरबैग, तो उसका फुल फॉर्म एयरबैग ही है। इसके बाद है IPAS, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिक पावर असिस्टेड स्टीयरिंग, मतलब हमारा पावर स्टीयरिंग। इसके बाद है IMO, तो उसका फुल फॉर्म इमोबिलाइज़र। इसके बाद है PDC, फुल फॉर्म है पार्क डिस्टेंस कंट्रोल। उसके बाद में है PEPS, तो उसका फुल फॉर्म है पैसिव एंट्री पैसिव स्टार्ट। उसके बाद है IHU, तो उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशनल हेड यूनिट। उसके बाद है IPC, उसका फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर। तो दोस्तों, अभी आगे की स्लाइड में थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं। तो चलते हैं आगे की स्लाइड में। तो दोस्तों, ये वाली स्लाइड में अभी क्या दिखा रहा है? कंट्रोल टू, मतलब ECU किसको कंट्रोल करता है, किसके साथ वो काम करता है। तो पहला है EMS, तो EMS ECU किसके साथ काम करता है? इंजन ऑल सेंसर, मतलब हमारे कार इंजन के अंदर जितने भी सेंसर लगे हुए हैं वो EMS ECU के साथ कनेक्टेड है और उसका सिग्नल EMS ECU को मिलता है। उसके बाद में है ABS, तो उसके सामने है VSS सेंसर, मतलब हमारे चारों व्हील में जो VSS सेंसर लगे हुए हैं वो सिग्नल भेजता है ABS को, मतलब VSS सेंसर ABS के साथ मिलकर काम करता है।
आगे है TCU। तो TCU के अंदर क्या आता है, गियर हाउसिंग, मतलब हमारा जो गियर लगाते हैं। TCU ऑटोमेटिक कार के अंदर ओनली आता है, जो उसको ऑटो मोड में करते हैं, गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक कार के उसके अंदर TCU लगा हुआ रहता है। तो उसका जो गियर हम लगाते हैं मैनुअल ऑटो, तो उसको गियर हाउसिंग बोलते हैं। उसके बाद है हाइड्रोलिक पंप, वो ECU के अंदर लगा हुआ रहता है। और क्लच सेंसर और ETC मतलब वगैरह वगैरह, वो सब TCU के साथ मिलके काम करते हैं। उसके बाद में है BCM। तो BCM क्या करता है, हमारा इंटीरियर एक्सटीरियर जो लाइट्स है, मतलब हेडलाइट है, टेल लाइट है, रूफ लाइट है, जो इंटीरियर एक्सटीरियर ऐसे लाइट्स है, वो वाइपर है, वो सब BCM कंट्रोल करता है। उसके बाद में है एयरबैग। तो एयरबैग किसके साथ काम करता है, तो इसके एयरबैग के साथ काम करता है। और उसके जो इम्पैक्ट सेंसर लगे हुए हैं, मतलब जब हमारा अकस्मात होता है तो सिग्नल कौन भेजता है, इम्पैक्ट सेंसर। तो ये है इम्पैक्ट सेंसर। उसके बाद सीट बेल्ट, ये सब मिलके एयरबैग के साथ काम करते हैं। इसके बाद है IPAS, वो स्टीयरिंग व्हील, मतलब स्टीयरिंग व्हील का जो डेटा सब रखता है और उसके साथ मिलके काम करता है। कब उसको हार्ड होना है, कब लूज होना है, वो सब IPAS कंट्रोल करता है। इसके बाद में है IMO, मतलब ट्रांसपोंडर। ट्रांसपोंडर कहाँ पर रहता है, हमारी कार कीज के अंदर ट्रांसपोंडर रहता है। तो वही ट्रांसपोंडर IMO के साथ, IMO में जो नंबर हमने दिया हुआ है उसके साथ मैच करेगा तो ही अपनी गाड़ी स्टार्ट होगी। इसके डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, मतलब ये सिस्टम वही है। उसके बाद है PDC प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मतलब कार के पीछे हमारे कुछ सेंसर लगे हुए हैं, जो जब डिस्टेंस कम होता है तो जो नॉइस करता है या लाइट दिखा रहा है हमको, कुछ लाइट के थ्रू हमको ये दिखाता है कि आपका अभी इतना डिस्टेंस पे कुछ है, तो वो ECU है PDC। उसके बाद में है पेप्स। तो पेप्स मतलब जो हम रिमोट ओनली रहता है, की नहीं रहती है, उसको हम पॉकेट में ही रहते हैं और स्टार्ट स्टॉप स्विच से वो स्टार्ट होता है। वो पेप्स ECU के साथ काम करते हैं। उसके बाद में है IHU, मतलब हमारा हेड यूनिट, मतलब जो म्यूज़िक सिस्टम है बड़ी डिस्प्ले वाला, उसके अंदर रियर कैमरा दिखता है, पार्किंग डिस्टेंस दिखता है, ऑडियो वीडियो चलता है, वो हमारा IHU है। उसके बाद है IPC, मतलब हमारा क्लस्टर पैनल, मतलब उसके अंदर क्या दिखता है, वार्निंग लाइट्स, मतलब हमारे जो सिम्बल्स है क्लस्टर के अंदर दिखता है, उसके साथ वो सब IPC के अंदर होता है। तो दोस्तों आगे की स्लाइड में अभी देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों दिखाया हुआ है कुछ इंटरनली कनेक्टिविटी, मतलब हमारे ECU इंटरनली कैसे कनेक्ट रहते हैं। तो दोस्तों हमारे सब ECU EMS से IPC तक एक कैन लाइन जाता है, उसके बीच में सब ECU हमारे इंटरनली कनेक्टेड रहते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब कैसे कम्युनिकेशन करता है, जैसे प्रोग्रामिंग इसके अंदर हुआ है उसी तरह, कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ECU के अंदर जो प्रोग्रामिंग किया है उसी तरह एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इंजन में कुछ फॉल्ट होता है तो इंजन का सेंसर EMS को सिग्नल देता है और EMS यहाँ पर कैन लाइन थ्रू IPC में सिग्नल देता है। तो IPC में हमको वार्निंग लैंप चालू होता है तो हमको पता चलता है कि इंजन में कुछ फॉल्ट दिखा रहा है। तो ऐसे वो इंटरनली कम्युनिकेशन करते हैं। तो आगे की स्लाइड में हम देखते हैं ECU नीड टू वर्क। तो ECU को क्या चाहिए, उसको काम करने के लिए क्या चाहिए, तो यहाँ पर है बैटरी, मतलब बैटरी से डायरेक्ट सप्लाई। ये जो चीज़ है दोस्तों ये मस्ट बी इम्पोर्टेंट, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हमारा ECU स्टार्ट होगा ही नहीं। तो इस साइड में है बैटरी, उसके नीचे है इग्निशन। इग्निशन मतलब हम चाबी को ऑन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर
पावर आता है, और नीचे है ग्राउंड, ग्राउंड डायरेक्ट रहता है। ये तीनों मिलेंगे, ये तीनों अगर ईसीयू को मिलता है तो ही हमारा ईसीयू स्टार्ट होगा, मतलब पावर अप होगा। तो और इस साइड में है कैन हाई और कैन लो, मतलब आगे की स्लाइड में हमने दिखाया कम्युनिकेशन के लिए जो कैन लाइन थी, कैन हाई और कैन लो, ये दोनों अगर कनेक्टेड है तो ही हमारा ईसीयू कम्युनिकेशन करेगा, चाहे एक दूसरे के साथ ईसीयू के साथ कम्युनिकेशन करना हो या हमारा डायग्नोसिस टूल के साथ कम्युनिकेशन करना हो। तो इसके लिए कैन हाई और कैन लो कनेक्टेड होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है, और आगे हर एक ईसीयू के बारे में हम डीप में बात करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अभी बात करेंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में सब इश्यू के बारे में बात करेंगे।